हाय फ्रेंड्स, समोसा चैट में आप सबका स्वागत है। अर्चना को भी ऐड करते हैं। अर्चना इज कमिंग। Hi Archana. Hi. Welcome friends. Hi everybody. Good afternoon. Hi Archana, how are you? I'm good, Seema. I'm very good. So what do you think we should be discussing today? अर्चना, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ लॉसेस होते रहते हैं। कई बार लॉसेस छोटे छोटे होते हैं, कई बार लॉसेस बड़े बड़े भी हो जाते हैं। सबसे बड़ा लॉस तो किसी क्लोज्ड वंस को खो देना होता है, बट बहुत बार लाइफ में हम छोटी चीजें भी खोते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना अर्चना, जो बड़े लॉस होते हैं ना, लोग उसको समझते हैं। जब हम बड़े लॉसेस के लिए रोते हैं तो लोग हमको कंपैशन देते हैं और उनको समझ में आता है कि हम क्यों रो रहे हैं। बट कई बार छोटे लॉसेस हो जाते हैं। इवन जैसे बच्चे का कोई खिलौना टूट गया और वो खूब रो रहा है, तो हमको लगता है इसके लिए क्यों रो रहा है, दूसरा आ जाएगा। तो करेक्ट, ये डिग्रीज अलग अलग है लॉसेस की, लेकिन लॉस तो फिर भी लॉस है ना। और किसी भी चीज के लॉस को हम ग्रीविंग बोलते हैं, ग्रीफ बोलते हैं। तो अच्छा, मुझे लगता है कि लॉसेस के टॉपिक पे हम लोग बात नहीं कर पाते हैं, हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं कि इस टॉपिक पे बात की जाए। तो आई थिंक टॉपिक पे बात करने से ज्यादा व्हाट आई थिंक, सीमा, दैट पीपल आर नॉट अवेयर दैट व्हाट इज ग्रीफ। मुझे लगता है जैसे आप मुझे बोलोगे कि तुम ग्रीफ स्टेट पे हो, आई माइट टेल यू नो, क्योंकि आई हैव नॉट लॉस्ट एनी लव्ड वंस। लोगों के माइंड में ग्रीफ इज मोर ऑफ डेथ। बट अभी जैसे तुमने बोला कि एक बच्चे के खिलौने से भी वो रोने लगता है, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ग्रीफ। सो व्हाट आई फील दैट इज इज ऑल्सो परमानेंट लॉस ना, कि उस बच्चे के बहुत सारे इमोशनल अटैचमेंट होते हैं उस टॉय से, बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं। बच्चा जिन उन चीजों को कनेक्ट कर पाता है। जब वो टॉय टूट गया तो वो सारे के सारे, बच्चे को तो इमेजिनरी और रियल में फर्क भी नहीं पता होता है। तो जब वो चला जाता है तो दे डोंट नो हाउ टू कोप अप विद इट। और बड़े भी उसको नहीं समझ पाते, उनको लगता है खिलौना ही तो है, दूसरा ला देंगे, सेम ला देंगे, ज्यादा ही हुआ तो। exactly. बच्चा So I क्या, think या it becomes really relevant today's topic कि हम सिर्फ एक अवेयरनेस अगर क्रिएट कर सके कि व्हाट इज ग्रीफ, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्रीफ, एंड बच्चों के ग्रीफ को एडल्ट्स कैसे समझे, एडल्ट्स अपना ग्रीफ कैसे समझे, एंड हम बाकी सबके साथ कंपैशनेट कैसे हो सके। उन वी ऐसा जरूरी नहीं है कि जब किसी की डेथ होती है हम उनको जाके कंपैशन दिखाएं कि उनका कोई, मतलब हमारे लिए वही एक बहुत बड़ा ग्रीफ है जिसमें हमें लोगों को सपोर्ट करना पड़ता है। बट व्हाट यू वांट टू से, सीमा, इज कि छोटी बात हो या बड़ी बात हो, ग्रीफ एक इमोशनल स्टेट है, राइट? दैट इज व्हाट यू वांट टू से, कि ग्रीफ इज जस्ट लाइक एन इमोशनल स्टेट। ओके, सो और अच्छा, ग्रीफ मतलब किसी भी चीज का कोई भी ऐसा लॉस होता है ना कि हमको लगता है कि अब ये इररिकवरेबल है, हमको वापस नहीं मिल सकता। तो वो सारे लॉसेस होते हैं। जैसे कि अगर किसी का रिलेशनशिप कोई ब्रेकअप हो गया, सपोज क्या, हमारे यहाँ की कोई बच्ची है, उसका कोई फ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, तो घर वाले बोलते जाने देना, क्या फर्क पड़ता है, उसका कोई रोल ही नहीं था तेरी लाइफ में। बट जिसका गया है वो कैसे उसे टच था, वो उसकी लाइफ में क्या मैटर करता था, तो वो जो फीलिंग्स है उसकी, दैट इज ग्रीफ। और लोग नहीं समझ पाते हैं। तो और जब लोग नहीं समझ पाते ना, तो हमारे अंदर पे मिसअंडरस्टूड, बिट्रेड,
लगता है कि मैं किसी का काम का नहीं हूँ, कोई मुझे समझता ही नहीं है, तो वो एक लॉस्ट की जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत लाइफ में बहुत इंटरफियर करती है और बहुत दुख देती है अर्चना। So, तो Seema, रिलेशनशिप हो गया या can you categorize थोड़े in brief कि आप एक ग्रीफ छोटे से बड़े को आप कैसे कैटेगराइज करोगे? What are the types अर्चना of कहते या हम लोग टाइप्स ऑफ ग्रीफ बोल सकते हैं। जैसे किसी का मिसकैरेज होता है, दैट इज वो एक अननोन, एक जिसको देखा भी नहीं है पर उसका लॉस हो गया। इवन किसी का रिटायरमेंट हो गया, तो वो जो रोज ऑफिस जाता था उसका जो लॉस है, दैट ऑल्सो क्रिएट्स ग्रीफ। किसी के पेट की डेथ है, लोग जिनको नहीं समझ में आता दे लाफ ना, कि पेट ही तो क्या, उसमें इतना रोने की क्या बात है, या इतना सैड होने की क्या बात है। इवन अर्चना कई लोग जैसे जब हम किसी बीमार का केयर टेकर होते हैं, हम उसका ध्यान रख रहे हैं, तो वो जब ठीक होके चला जाता है तो दैट इज एब्सोल्युटली ओके, वो केयर टेकर हैप्पी होता है। लेकिन वो जो पूरा टाइम जो उसका केयर टेक करता था, पूरा टाइम उसके पीछे रहता था, वो पूरा लॉस्ट हो गया ना। तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स ग्रीफ। इवन जब कोई एक्सपायर होता है, कोई चला जाता है लाइफ से, तो लोग घर वाले की लॉसेस को तो समझते हैं, लेकिन वो जो एक्सपायर होने वाले की जो केयर टेकर्स होते हैं, जो दिन भर उनके बहुत सारे काम करते हैं, उनके लॉसेस को कोई नहीं समझता। लगता है कि ये क्यों रो रहा है, इसको तो खुश होना चाहिए कि इसका काम कम हो गया। एंड जैसे हमारी खुद की जैसे कोई क्रोनिक इलनेस हो गई, तो जो हमारा लॉस ऑफ हेल्थ है वो भी ग्रीफ क्रिएट करता है। इवन जो हमारे क्लोज्ड वंस है घर में, अगर किसी को क्रोनिक डिजीज हो गई है, तो हमारे टाइम का जो एंजॉयमेंट हम करते वो नहीं कर पा रहे हैं, दैट ऑल्सो क्रिएट्स ग्रीफ। तो किसी भी चीज का जो परमानेंट लॉस होता है, कोई जैसे हम सेफ फील कर रहे हैं, जैसे कोई है हमारे पेरेंट्स है घर में, हम सेफ है, किसी रीजन से पेरेंट्स नहीं है, तो जो लॉस ऑफ सेफ्टी है दैट ऑल्सो क्रिएट्स ग्रीफ। Okay, and what about material loss, Seema? What या about मटेरियल लॉस, फाइनेंशियल लॉस होता है, तो लोगों को लगता है पैसा ही है तो आ जाएगा, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पैसे से उसकी पावर होती है, जो पैसे से वो लाइफ को एंजॉय कर सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो चली जाती, जो कि अब वो एंजॉय नहीं कर पाएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट ऑल्सो क्रिएट्स ग्रीफ। इवन एंटिसिपेटेड लॉसेस ऑल्सो क्रिएट ग्रीफ। जब हमको लगता है कि हमारा कोई लव वन जा सकता है, ब्रेकअप का डर हो सकता है, डेथ का डर हो सकता है, दैट ऑल्सो क्रिएट्स ग्रीफ। जो Okay. बहुत सारी इनसिक्योरिटी होती है, मैंने शेयर में पैसे लगाए, मेरे को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, दैट कैन ऑल्सो क्रिएट ग्रीफ। So basically, grief can be in any form. अगर Yes. सबसे पहले तो हमें अवेयर होना पड़ेगा कि हम ग्रीफ में हैं, या हमारे द पीपल सराउंडिंग मे बी इन ग्रीफ। मे बी आपके बच्चे जब स्कूल में उसके फ्रेंड के साथ फाइटिंग हुआ है, 3 दिन उसके फ्रेंड के साथ वो बात नहीं कर पा रहा है, वो भी एक ग्रीफ का स्टेट होता है। बच्चे हमें Yes. बोल नहीं पाते ग्रीफ में है, बट Yeah. वो हम रिकॉग्नाइज कैसे करें सीमा कि हमारा बच्चा ग्रीफ में है या हम ग्रीफ में है? हम ये कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते? जैसे लॉस हुआ, लॉस का तो जनरली लोगों को पता होता है कि ये इन्होंने कोई लॉस हुआ, जब उसकी इमोशनल स्टेट होती है कि वो सेटल्ड नहीं होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट इमोशनल मूड्स भी एग्जिबिट करता है सामने वाला। तो और भी रीजन से हो सकते हैं, तो हम उनसे बात करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसका जो भी लॉस होगा, जो भी लॉस होगा, तो हम उस लॉस के लिए कंपैशन दिखा सकते हैं, उसको जज ना करके। मैक्सिमम टाइम पे होता है कि कोई भी जब लॉस को फेस करता है तो लोग उसको जज करते हैं, इवन हम खुद जज करते हैं। मेरे को लगता है कि इतनी छोटी सी बात तो थी, मैं क्यों परेशान हो रखी हूँ, तो हम कंटिन्यू
अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, सामने वाले से करते हैं कि देखो वो तो 1 साल में इतना सेटल हो गया, तुम क्यों नहीं हो पा रहे हो, तुम्हारा लॉस तो उससे छोटा है। तो लॉसेस को हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट डिग्री ऑफ फीलिंग ऑफ लॉस्ट। मुझे लगता है कि जो बच्चों में हम ग्रीफ स्टेट्स देखते हैं ना सीमा, वो बच्चों को समझ नहीं आता वो ग्रीफ स्टेट में है, एंड व्हाट वी सी इज कि वो मास्क अलग रूप में हो जाता है। जैसे वो बच्चे, कई बच्चे ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, कई बच्चे अपने Right. खुद के दुनिया में ओनर जैसे हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो हमें समझ नहीं आता है कि अचानक वो बार बार रो क्यों रहे हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ फाइटिंग क्यों कर रहे हैं। तो आई Yes. फील अगर अपने बच्चों में या अपने लव्ड वंस में कुछ चेंज ऑफ हैबिट्स देखें, या चेंज ऑफ Yes. इमोशनल स्टेट देखें, या एक्स्ट्रा डिफेंसिव, extra happy. Some kids try to show that they're extra happy. That is their defense to protect themselves for grief. Yes. तो मुझे लगता है ऐसे स्टेट में हमें थोड़ा और डीप जाना चाहिए, और किसी तरह we will come to know कि बच्चा किस दौर से गुजर रहा है, या वो से गुजर रहा है। या तो एकदम राइट अर्चना कि जब एकदम से कुछ चेंज दिखे तो हम उनसे कम्युनिकेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, चाहे वो बड़े हों चाहे बच्चे हों। एंड अर्चना, ग्रीफ की भी ना 5 स्टेजेस होती है। सबसे पहले तो क्या होता है कि हम डिनायल करते हैं, हम मानने को तैयार नहीं करते होते कि मेरे साथ ऐसा हो सकता। फिर होती है एंगर कि ऐसा क्यों हो गया। फिर होती बार्गेनिंग, अरे मैं ध्यान रख लेता तो ऐसा नहीं होता, मैं उस समय सही बात बोल देती तो शायद मेरा रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होता, या मैं उस समय ध्यान रख लेती तो ऐसा होता, या हम टाइम पे दवाई ले लेते तो ठीक हो जाते, या हम टाइम पे टेस्ट करवा लेते तो ठीक अच्छा हो जाता, टाइम पे बीमारी डायग्नोस हो जाती। तो लॉट ऑफ बार्गेनिंग इज डन। हम अपने आप से भी बार्गेनिंग करते हैं, हम गॉड से बार्गेनिंग करते हैं। फिर एक स्टेज होती है डिप्रेशन या सैडनेस, जब एक डीप लॉस का एक जो डीप इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में, दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ सैडनेस ऑल्सो। एंड लास्ट स्टेज होती है एक्सेप्टेंस। जो बीच के स्टेजेस होते हैं ना अर्चना, वो ऐसा नहीं कि लाइन से आएंगे, दे कैन बी ओवरलैपिंग। फिर जब हम सारी चीजों से डील कर, बस उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं अर्चना कि जो भी हम टेंट्रम्स या फिर जो हम इमोशंस थ्रो कर रहे हैं, हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो सेफ। गुस्सा भी शो कर रहे हैं, या रिग्रेट है, या फिर कई बार हम बिट्रेड भी फील करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट इमोशंस हमारे साथ आ सकते हैं। और जो हमारे साथ वाले होते हैं ना, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो इंश्योर करें कि बस जो बंदा इस लॉस से गुजर रहा है वो सेफ रहे। So basically, ये हम कर सकते। basically what we want to say today is that grief is one emotion जो जल्दी से लोग ना पहचानते हैं, ना खुद में पहचानते हैं, ना दूसरों में पहचानते हैं। Grief can be something, it may not be as big as death. It can be very small things जो हम समझ भी नहीं पाते कि ये grief है। तो आज का पूरा सेशन का मकसद बेसिकली इज टू मेक पीपल अवेयर कि grief एक ऐसा इमोशन है जो हम अगर हम रिकॉग्नाइज करें और अगर हम एक्सेप्ट करें कि हम अभी इस दौर से गुजर रहे हैं, या हमारा बच्चा अभी इस दौर से गुजर रहा है, या हमारे रिलेटिव या हमारे स्पाउस या हमारे फ्रेंड्स इस दौर से गुजर रहे हैं, और हम थोड़ा सा और कंपैशन दिखाएं उन्हें, तो you can help your friend, you can help your loved being, you can help yourself, you can recognize your own grief. I feel, Seema, grief can even be in the form of time loss. Because I know कि अगर आपको कुछ काम करना है और अचानक आप 2 दिन बाद देखते हैं कि पूरा टाइम चले गया, काम नहीं हो रहा है, और आप
अलग मूड में आ जाते हैं, फ्रेंजी मूड में आ जाते हैं, आप एंगर मूड में आ जाते हैं, तो वो इट इज अ काइंड ऑफ हेल्पलेसनेस, इट्स अ फॉर्म ऑफ ग्रीफ. राइट, सो ग्रीफ एक can't कोर do- इमोशन, राइट, एक कोर इमोशन है, और उसके अराउंड ये बाकी सारे इमोशंस खेलते हैं. For us as adults, राइट, for us as parents, we need to recognize that, right? Seema, what is the या best way to handle परफेक्टली this? राइट. Now, we have बेस्ट, very short time. या अच्छा, What is बेस्ट the भी best? ये है कि एक्सेप्ट करो जो भी इमोशंस आ रहे हैं. अगर तो अपने आप को जज ना करके अगर हम इमोशंस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, अगर हम खुद डील कर सकते हैं तो खुद डील करें, नहीं तो हमारे फैमिली फ्रेंड्स जिनके भी पास होते हैं. मैं एक एग्जांपल देती हूँ. आज ना वन डे आई लॉस्ट माय फादर in during 2020, and it was so difficult for me. So one day I wanted to cry, और मेरे को रोना था, एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. तो आई गॉन टू माय वन भाभी, मुझे लगा कि शायद वो मुझे जो समझ सकती हैं, एंड आई मेक हर एंश्योर कि तुम टेंशन में मत आना, जस्ट आई वांट टू क्राई, यू जस्ट सिट बाय माय साइड, और आई क्राइड पता नहीं कितनी देर तक. तो मुझे उस समय कुछ भी नहीं चाहिए था, बस मुझे कोई पर्सन चाहिए था जो कि मेरे सामने बैठा रहे और वो मुझे देखता रहे, ताकि मैं सेफ फील कर सकूं. तो हम ऐसे कर सकते हैं. अब चूंकि मुझे पता था तो मैं उसको समझा पाई, तो हम ऐसे लोगों के पास जा सकते हैं जो कि हमको समझ सके, एंड हमको कंपैशन के साथ देख सके. और जब हमको कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलता है तो हम प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं, एंड इट इज ओके टू टेक प्रोफेशनल हेल्प. हाँ, पर क्योंकि वो सब तो बड़ी बड़ी अगर वो टाइम पे, या अगर हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे अच्छा, तो वो हमारी लाइफ में कंटिन्यू इंटरफियर करता जाएगा, और वो हमको लाइफ एंजॉय नहीं करने देगा. एंड जितने भी लोग हैं सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ लॉसेस तो होते ही है ना, बट वी हैव टू लीव आवर लाइफ, एंड दैट टू हैप्पीली ऑल्सो, एंड वी कैन लिव हैप्पीली इवन विद ग्रीफ. एक जो सबसे बड़ी चीज होती है ना अर्चना, लोगों को लगता है कि अगर हम ग्रीफ छोड़ देंगे तो जो उस चीज की हमारी लाइफ में वैल्यू थी वो चली जाएगी. इसलिए भी हम उस ग्रीफ को छोड़ना नहीं चाहते, हम उसको पकड़ के रखते हैं कि हम उसको भूल ना जाए. तो इट टेक्स टाइम हियर. या सो ये जो आपने बोला इमोशंस, पहले तो अपने इमोशंस एक्सेप्ट करो, दूसरा इमोशंस निकालने की कोशिश करो, तीसरा अगर खुद से नहीं हो रहा है आप किसी के साथ किसी के हेल्प के साथ करो. वो सब बड़े ग्रीफ के. पर कुछ ग्रीफ्स बहुत छोटे छोटे होते हैं. अभी मेरे को किसी ने कुछ गिफ्ट दिया था, वो गुम गया, मुझे दुख हो रहा है कि अरे वो मेरा फेवरेट फ्रेंड का था, बट वो इट्स लॉस्ट. सो व्हाट डू आई डू विद दीस स्मॉल स्मॉल ग्रीफ्स? शुड आई स्टिल वैलिडेट दैट ग्रीफ कि चलता है एटीट्यूड में आगे बढ़? यस, वी मस्ट. हमारे जो भी इमोशंस आते हैं अच्छा किसी भी चीज से आए, तो एवरी इमोशन इज जेन्युइन, क्योंकि हम फेक तो नहीं करते ना, जबरदस्ती तो नहीं लेके आ रहे इमोशंस, वो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं. और जब इमोशंस आते हैं ना, दे आर लाइक मैसेंजर्स, दे टेल अस कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जिससे कि आप कंफर्टेबल नहीं हो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. तो जब हम अपने इमोशंस को वैलिडेट करते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, एंड इट इज ओके टू हैव एनी इमोशन, उसमें कुछ भी गलत नहीं है. वी कैन मैनेज आवर एक्शंस आफ्टर दैट, बट इमोशन तो कुछ भी आ सकता है, दैट इज परफेक्टली ओके. तो जब हम अपने इमोशंस को वैलिडेट करते जाएंगे तो थिंग्स चेंज. So Seema, one way to validate which I want to give to our audience today is that the best way to dissect your emotions is journaling. That is one very very powerful tool that we would like to give to our audience today. कि आप दिन में कभी भी अगर 10 मिनट्स भी निकालते हैं और आप सोचिए कि आपका जो भी इमोशंस है आप उसको डाइसेक्ट करने के लिए बैठे हैं.
तो आप लिखेंगे कि आज सुबह मुझे गुस्सा आ रही थी. Today morning I was angry for half an hour. Why was I angry? I was angry because somebody irked me. My maid did not do the work properly. Why did your maid not do the work properly? Were you really angry at your maid? You will write, no, actually the maid was a bahana. I was actually angry from before. Were you really angry from before? Actually, when I got up only, I was not in a good mood. So what had